नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। हमारे खास कार्यक्रम का गुरु का हालबा में लगातार आप जनता का मिजाज देख रहे हैं। आज आपको काशी लिए चलते हैं। काशी की जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पर हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी वहां की जनता से बातचीत करेंगे। ओवर टू यू अरविंद जी। धन्यवाद सोनल। और मैं हूं पप्पू की चाय की दुकान पे। पूरे देश और दुनिया में पप्पू की चाय की दुकान कितनी प्रसिद्ध है आपको पता है। और हमारे साथ जो है ना, इस दुकान के मालिक साथ हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पप्पू जी आपकी दुकान इतनी फेमस कैसे हो गई। जी आपको नमस्ते करते हैं। फेमस तो चाय जो हम लोग की तो तरीका है ना, अलग अलग के तरीके से बनती है, तो उसको खौला के हम लोग नहीं बनाते हैं। गिलास में दूध चीनी चाय पत्ती अलग अलग करके बनाते हैं, तो इसलिए टेस्ट थोड़ा आता है। खौला के हर जगह मिलता है, हम लोग की चाय की अलग तरीका है, इसलिए अलग तरीके से हर लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग खौला हुआ तो चाय हर जगह पीते हैं, इस तरीके की चाय हम लोग पीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चाय की दुकान है पप्पू जी, आप ही क्या इतनी सारी राजनीति की चर्चा पूरे देश भर के, मतलब आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, नड्डा जी भी आते हैं अभी कल मैंने देख रहा है कि भाई अलग अलग नेता आते रहते हैं। आखिर ऐसी क्या खासियत, इस पानी में क्या खासियत है इसमें, इस चाय की दुकान में? ये आप देख रहे हैं ना, ये पप्पू की चाय है जी, ये चाय नहीं, ये अमृत है, इसको लीजिए, गर्मी का ये बेस्ट है। हाँ, ये बेस्ट है, इसीलिए इसको लोग पसंद करते हैं। आते हैं दूर दूर से, हर जगह लोग चाय पीते करें। ये यहाँ की चाय आकर के एक तो पी करके तभी राजनीति की अपना बहस लोग करते हैं, राजनीति की चर्चा करते हैं। और जो यही नहीं, हर चीज की चर्चा होती है। तो पप्पू भैया ये बताओ, राजनीति में क्या होते हैं? यहाँ तो पारा एकदम 48 डिग्री चल गया लो। 48 डिग्री नहीं, ऐसे में 400 पार चल गया। 400 पार इस बार मोदी जी को लाना है। 400 पार मोदी जी जो मेहनत जो किए हैं, मोदी जी के जो सब फल ये किए ज्यादा वो किए हैं, इसलिए मोदी जी का फल आएगा। 400 पार लाएंगे हम लोग। तो आपको लग रहा है गर्मी अर्मी का कोई फर्क नहीं है? जनता एकदम हर हर बोला तो एकदम जनता एकदम हर मोदी की तरफ से है, एकदम मोदी मोदी मैं है। कहेंगे कि भाई उनको इसलिए कि दिया जाएगा वोट कि इतने सालों से लोगों को फंसा कर रखे थे, मोदी जी 10 साल में खटाखट करते गए, इसलिए लोगों को अब खटाखट नजर आ रहा है। खटाखट है, एक तरफ फटाफट चला था, दूसरी तरफ खटाखट चला। यही तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 1 तारीख जल्दी से आवे तो हम लोग खटाखट वोट दे करके। क्या बात है। देखिए ये बनारस का बड़ा आनंद है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोग बारी बारी से आपको बात कराएंगे। और देखिए आपको अंदर लेके चलते हैं। और ये देखिए, ये है पप्पू की चाय की दुकान, और जहाँ पे रोज चर्चा होती है, हर सुबह चर्चा होती है। और हम लोग भी चाय पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं और बड़े बड़े भारी विद्वान लोग हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हमें भी जरा जगह दीजिए तो बारी बारी से हम लोग बताएं जरा। ये देखिए गूंज उठी रणभेरी है ना, ये अखबार भी आपने खत्म ही कर दिया मेरे आने से पहले। हाँ, अभी शाम का अखबार है। अच्छा, क्या शाम, कह रहे हैं? ये शाम का अखबार है, इसको आता है तो हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो मुझे साहब ये बताइए कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है? गर्मी में टेम्परेचर तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन जनता का क्या टेम्परेचर क्या कह रहा है? देखिए, जनता का भी टेम्परेचर जो है अंदर से तो गर्म है। गर्म है? हाँ, अंदर से गर्म है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम चरण में आया, वैसे वैसे मुझे मैंने माहौल को बदलते हुए देखा। अच्छा, और जैसे खासकर पूर्वांचल की ये जो सीट है, जो 2 चरण, एक अभी छठा चरण जो हुआ वो, और ये जो चरण है, ये दोनों मिल करके लगभग 27 सीटें जो हैं, इसमें जो माहौल है वो मुझे थोड़ा एक अलग तरह का, जो सन्नाटा था वो सन्नाटा टूटते हुए, और उसमें विपक्ष के भी साथ मुखर होते हुए मैंने देखा वोटरों को। अच्छा, हाँ, और ऐसे बनारस की बात अलग हो सकती है, लेकिन बनारस के आसपास एक कांटे की लड़ाई मुझे दिखाई दी। जाति की? उसे जाति भी कह सकते हैं, लेकिन मुद्दा भी है उसमें। सोशल इंजीनियरिंग है, आपकी बात तो सही है, क्योंकि जो सोशल इंजीनियरिंग भारतीय जनता पार्टी ने करके और 14 से चुनाव लड़ना शुरू किया, ओबीसी के कुछ खास तबके को अपने गठबंधन का हिस्सा बनाया, उस गठबंधन को थोड़ा सा चुनौती मिला इस बार, जब अखिलेश यादव ने
खासकर इसलिए अखिलेश यादव का नाम लेना है कि उन्होंने 63 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और वो 63 सीटों में जो उन्होंने कैंडिडेट्स दिए हैं, जो उम्मीदवार दिए हैं, वो पिछले समय की जो समाजवादी पार्टी के टिकट होते थे उससे भिन्न है। इसी में हमें सोशल इंजीनियरिंग दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने जैसे खासकर यादव समुदाय के लोगों को टिकट उस 5 के अलावा दिया ही नहीं है और अन्य उन लोगों को टिकट दिया है जो अपने क्षेत्र में मजबूत उम्मीदवार हैं, अपनी बिरादरी में भी मजबूती है और इस तरह से अदर्स ओबीसी जो है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश को अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश की है। अच्छा, देखिए पप्पू की चाय की दुकान में कहते हैं ना कि समीक्षा बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का जब आप एनालिसिस करते हैं तथ्यों के आधार पे तो बात बाहर निकलती है। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। सर आप क्या कहेंगे? इनका तो कहना है कि अखिलेश यादव ने इस बार बेहतर। देखिए, इधर मेरी सोच राजनीतिक दलों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है, इसलिए कि सभी दल किसी भी प्रकार सत्ता प्राप्त हो जाए। हमारे साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे और ये पप्पू की चाय की दुकान है जहाँ पे कोई आपको बोर्ड नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ वैसे ही साधारण है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी चर्चा होती है, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं कि इस चाय की दुकान का नाम पूरी दुनिया में है। नागेश्वर जी, आपने पप्पू की चाय का दुकान का नाम सुना था? जी हाँ, बहुत फेमस है ये। क्या माहौल है इस समय? माहौल सब पूरा बनारस मोदीमय हुआ है। बनारस का पूरा देश ही मोदीमय हो गया है। मोदीमय कितना सीट आएगा? 400 पार हमारा लक्ष्य है, संकल्प है। हम कह रहे हैं ना, आएगा कितना पक्का? 400 पार होगा, नो डाउट। क्या बात। तो कैसे होगा नागेश्वर जी, कैसा आपने कैसे गुणागणित बिठा लिया? गुणागणित सब जानते हैं, प्रभु श्री राम की कृपा है। राम की कृपा है? जी जी, सब राम की कृपा है और राम क्या नहीं कर सकते हैं। जिसके ऊपर राम की कृपा हो जा पर कृपा राम को हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु श्री राम ने जिसके ऊपर कृपा कर दिया हो, 500 साल से जो बहुप्रतीक्षित मंदिर था, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, वह मंदिर हम लोगों को मिल गया। और एक बात मैं बता दूं, देशवासियों से नहीं होता है, देश संस्कृतियों से होता है, परंपराओं से होता है। जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपरा नष्ट हो चुकी थी, वो आज पूरे वैश्विक क्षितिज पर इस तरह से खड़ी हुई है, जिसका पूरी दुनिया जो है गुणगान कर रही है। राकेश जी आइए, आप तो छात्र नेता भी रहे हैं, ये कह रहे हैं कि राम मंदिर आ गया, मतलब भारत की जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में गुंजायमान है। राम मंदिर को बनाया किसने है, उस पर ऑर्डर किसने दिया है? उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी, चाहे आरएसएस, चाहे कहते विश्व हिंदू परिषद, कोई एक व्यक्ति कह दे कि मैं कहते उसमें पार्टी था, वो पार्टी उसमें नहीं थे। पार्टी उसमें सिर्फ कहते कि जो है राम मंदिर, रामलला विराजमान थे और उन्होंने मुकदमा जीता है और जीतकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि आप वहां पर कहना चाहते हैं कि इन लोगों का कोई रोल नहीं है। कोई रोल नहीं है, एक पैसा। एक मिनट, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उसका लाभ लेना चाहते हैं चुनाव में। युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, लोगों को लेबर नहीं मिलेगा, लोग लेबर रोड पर घूम रहे हैं। हजारों लड़के कहते हैं कि अग्निवीर बनाएंगे, ये अग्निवीर बनाएंगे। अपने 15 साल तक, 20 साल तक चाहते हैं कि हम रहे देश के प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो युवा है वो 4 साल के अग्निवीर बनेगा। भाई देखिए, पार्टी नहीं थे, आज इतने साल से लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन किसी की ये हैसियत नहीं थी कि भाई वो रामलला का इतनी फास्ट ट्रैक में करके, इतनी जल्दी करके निपटारा होके राम का मंदिर बना। 370 की कल्पना कोई नहीं करता रहा कि भारत से, हिंदुस्तान से 370 हटेगा। खून की नदियां बह जाएंगी, क्या क्या करने में होता रहा, ढेले पत्थर फेंके जाते रहे, वो खत्म हुआ। तमाम से रही बात रोजगार की, काशी के अंदर 6 महीने लोग इंतजार करते रहे कि अंग्रेज आएंगे तो दाना पानी चलेगा। आज एक एक आदमी, एक एक होटल, एक एक घर, चारों तरफ इतने रोजगार, इतना ज्यादा फैसिलिटी है, इतनी ज्यादा चीजें जो मुहैया कराया है। एक सांसद के बस का नहीं, ये प्रधानमंत्री है। यहाँ का काशी एक प्रधानमंत्री को चुनने जा रहा है और हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री यहाँ काशी से चुन के जा रहा है। ये काशी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है राकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने कहा कि सरकार का कोई रोल नहीं है।
मैं आपको बता दूं क्या रोल है। 2010 में जब श्री राम मंदिर का मुद्दा हाईकोर्ट से डिसाइड होकर के सुप्रीम कोर्ट में गया तो 7 साल तक फाइल धूल फांक रही थी। जिस दिन योगी जी सरकार में शपथ ग्रहण किए दूसरे दिन उन्होंने राज्य सरकार के अधिवक्ता को बुला करके पूछा कि राम मंदिर में क्या प्रोग्रेस है, उसमें पैरवी करो। तो राम मंदिर सरकार की तरफ से जब पैरवी के लिए उसमें बाद अर्जी डाली गई तो यही कपिल सिब्बल इन्होंने कहा 1.5 साल 2 साल बाद का कोई डेट दे दीजिए। 17,000 पृष्ठ का उसमें एनेक्सर लगा हुआ है जो फारसी में है और उर्दू में है, उसका ट्रांसलेशन करने में टाइम लगेगा, 1.5 साल 2 साल बाद का समय दे दीजिए। हमारे सरकारी वकील ने कहा कि मैं आपको कल बताता हूं इस पर। आकर के सरकार से बात किया, हमारी सरकार ने, योगी जी ने कहा 3 महीना 4 महीना के अंदर मैं कंप्लीट करूंगा। 4 महीना के अंदर 17,000 पेज की पूरी फाइल को अप टू डेट करके 16 पक्षकार को फाइल रिसीव करा दिया और कोर्ट में फेंक दिया, कहा आ जाओ बहस के। कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अनर्गल आरोप लगा रही है। कांग्रेस नाम मत लीजिए, लकड़ी से छूने लायक नहीं है, नाम मत लीजिए। एक बात इन्होंने कहा कि 2010 में जब उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बाद 7 साल तक धूल फांकती रही फाइल। इनको याद नहीं है या इनको पता नहीं है या उसके विषय में जानकारी नहीं है। ठीक 3 महीना बाद रामलला विराजमान विश्व हिंदू महासभा और जो एक पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार थे वो तीनों लोग सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और उसमें सरकार पार्टी नहीं थी, न राज्य सरकार पार्टी थी न तो केंद्र सरकार पार्टी थी, न तो कहते योगी आदित्यनाथ पार्टी थे न तो नरेंद्र मोदी पार्टी थे। पार्टी कोई नहीं था, जो पार्टी था वो मुकदमा लड़ रहा था। और ये अनर्गल झूठ फैलाने का जो कृत्य है ये बंद करें ये सब। मुझे लगता है कि मंदिर पे हम लोग बात करने के बजाय बनारस पे बात करें। मुझे ये बताइए राकेश जी कि मतलब मंदिर बनाना बेकार हो गया, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, साकार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और सही निर्णय है। ठीक है। और ये कहते हैं कि जन भावनाओं का निर्णय है और इसका मैं स्वागत करता हूँ, ये शुरू स्वागत है। ठीक है, हाँ आइए सर, आइए भाई आइए, जनता से भी जरा बात कर लेते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? समय हरिया हुआ यार, कहाँ है शर्मा? क्या नाम होगा? संदीप नाम देखा। तो क्या बतावा ये जो इतना हल्ला मचल और क्या हालत बनारस में क्या हो जाता? बनारस मोदी जी बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, कैसे जीत रहे हैं? जैसे आज तक जीतते आए हैं। जैसे आज तक जीतते आए हैं। जी। आप भी तो कहेंगे सर, नहीं कहेंगे? नमस्कार, हम गुजरात सूरत से आए हैं। सूरत से आ गए हैं? हाँ, हाँ, क्या करने और आए हैं? पहली सीट हमने मोदी जी को दे दी है। दे दिए? हाँ, 400 में से पहली सीट हम सूरत वालों ने दे दी है उनको। क्या बात है, बताइए, कमाल है। तो आप लोग यही सूरत से आके यही डेरा जमाए हुए हैं? नहीं नहीं, हम घूमने निकले थे और वहाँ चुनाव हो गया? हाँ हाँ, घूमने निकल आए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ देखिए सर, क्या मेरा नाम कमल कुमार चौरसिया है। बताओ चौरसिया जी, क्या माहौल है यार? एकदम चकाचक है, एकदम बनारस, चकाचक बनारस। चकाचक बनारस। इस बार 400 पार। 400 पार जी। राकेश भाई बताओ यार, ये लोग तो कहते हैं 400 पार 400 पार। हमको नहीं लगता है कि 400 पार। इन लोगों की सरकार अगर बनेगी तो भी जोड़ो तोड़ो वही जो करते हैं दूसरे राज्यों में कि वहां से तोड़ दें वहां से तोड़ दें। यहाँ का जैसे ये दूसरे पार्टियों से बुला के सांसद बनाते हैं, दूसरे पार्टियों से नोच नाच करके मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरे पार्टियों से नोच नाच कर अपने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। ये बाकी लोग तो नारा लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में है। असल में तो दूसरे पार्टियों को लोगों ने कब्जा कर लिया भारतीय जनता पार्टी पर। और क्या सुनाइए। हाँ, एक मिनट, क्या सुना रहे बताइए भैया। 4 पंक्ति सुनो। वोटरों के लिए अपने। किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट, किसकी नीयत अच्छी है, किसकी नीयत में है खोट। एक गलत वोट आपका पहुंचाता है देश को चोट। जांच परख के देखना कैसे कैसे लोग खड़े, प्यारे भारतवासियों सोच समझ के देना वोट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और नए लोगों के पास चलते हैं। बनाया होगा, क्या सुनाना चाह रहे? सुनाइए। एक गीत मैंने बनाया है। छोटे में सुनाइए। हाँ, थोड़ा सुनाऊंगा। कमल खिलाना लक्ष्य है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। मोदी जी फिर से आएंगे दिल्ली में तिबारा,
कमल खिलाना लक्ष्य है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से आए मोदी जी जागे भाग हमारे, झूम रही है धरती अंबर सूरज चांद सितारे। क्या बात है। देख के दंग है दुनिया सारी, काशी का भव्य नजारा। कमल खिलाना लक्ष्य है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा। नागेश जी आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग भी आइए भाई, क्यों इधर आ रहे हैं, आइए आइए प्लीज कम, आइए आइए प्लीज। सूरत से मैं भी, हम भी गुजरात से आए, सूरत से। आइए बुलाइए प्लीज। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2014 के बाद यहाँ पे हुआ है भारत में और पूरे ही दुनिया में भारत का डंका बजाया है मोदी जी ने, वो और कोई नहीं कर पाया और मैं समझता हूँ कि और कोई कर भी नहीं पाएगा। अगर आपको दूसरे किसी को वोट देना भी है तो कोई ऑप्शन तो बताओ जो उनके खिलाफ खड़ा रह सके, उनके कद का हो। कोई है भी नहीं और शायद आने वाले 20 सालों में कोई होगा भी नहीं। क्या बात है। देखिए ये सूरत से आ गए हैं और यही डेरा जमाए हैं। भाभी जी बताइए क्या कह रही हैं आप, क्या सुनाएंगे आप? नहीं नहीं गाना वाना नहीं आता आपको? नहीं, गाना था राती में गा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हाँ 1 जून कमल का फूल, और जाओ सबको भूल। भारत माता की जय। बताइए क्या बात है राकेश जी। जो रही बात बनारस की, बनारस में तो इतना ज्यादा प्रोग्रेस किया है कि उतना कोई भी शहर नहीं प्रोग्रेस किया होगा। बनारस के अंदर 3 महीने 4 महीने का बिजनेस होता था। सारे लोग अंग्रेज के आश्रय यहाँ पर जीवन व्यतीत करते थे, चाहे वो साड़ी उद्योग हो, चाहे खिलौना उद्योग हो, चाहे जो किसी भी उद्योग का। अंग्रेज नहीं आते थे, 6 महीने के 6 महीने आदमी फाका होता। आज जो है 12 महीने का बिजनेस इस बनारस के अंदर हो रहा है। कह रहे हैं कि रोजगार जो है बहुत अच्छा हो रहा है। राकेश जी बनारस के अंदर राकेश जी बताइए। आप आपने कहा कि अंग्रेज के भरोसे अभी 2 महीना पहले तक हमारे साथ कांग्रेसी थे। 2 महीना में पहले अभी कांग्रेस भाजपा में गए हैं। भाजपा की सारी चीजें अच्छे लगने लगी है। मेरे बड़े भाई हैं। पहली बात सुनिए, रोजगार की जो बात आप कर रहे हैं, गंगा में कहते हैं कि चलाने के लिए क्रूज, गंगा सूख गई है, क्रूज चला रहे थे, 50,000 करोड़ रुपया यहाँ से लेके हल्दिया तक लग गया। उसका कोई पूछने वाला नहीं था। हल्दिया से लेके यहाँ तो जो पैसा लगा कहाँ गया? ये सब पैसा ऐसे जगह फूकते हैं जहां पर आप जाकर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर पाओगे ये कितना पैसा फूका गया। पर नहीं, कांग्रेस ये उम्मीद करेगी अगर वो आएगी तो जरूर करेगी। क्यों यही नहीं, वो उसका। और दूसरी बात, गंगा माँ, मुझे गंगा ने बुलाया है, मुझे गंगा जी ने बुलाया है। गंगा जी की दशा देखिए, इस पार से उस पार पैदल चले जाइए। अच्छा देखिए ऐसा है कि विचार करिए पहले आप। सब लोग विचार करेंगे, जनता विचार करेगी। सर हम क्या विचार करेंगे? हाँ विकास ना दिखा था, विकास के ना दिखा था। जे देश द्रोह धर्म द्रोह में अंधा हो, जेके विनाश दिखा था, ओके विकास न दिखाई। जाके देख ला 2 घंटा में इलाहाबाद, सुनिए 2 घंटे में, सुनिए धर्म का ठेका ले, सुनिए धर्म को क्या समझते हैं आप लोगों ने? देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया, धर्म पर धरती टिकी है। धर्म कहते हैं धर्म का धर्म पर धरती टिकी है। धर्म क्यों ठेकेदारी रख रहे हैं इनकी? धर्म पर धरती टिकी है। ठेका लिए धर्म का। जिस दिन, अरे सुनिए इसीलिए बुलाया गया था। ये सब प्रायोजित कार्य जो है, मीडिया का प्रायोजित जो ये कार्य है, मैं इसका विरोध करता हूँ। ये मीडिया प्रायोजित है। देखिए ऐसा है, सुनिए जब ये होता है तब मीडिया प्रायोजित। अरे भाई चुनाव, अरे भाई राकेश जी पहले भाजपा में थे, मैं जानता हूँ। हाँ देखिए, जिस दिन धर्म नहीं होगा, ये सब बतियाते हैं धर्म की बात, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन धरती नहीं होगी। धर्म के लिए हमारे राजाओं ने क्या किया है? शिबी ददीच हरिचंदन नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। प्रभु श्री राम कहते हैं, जिस धर्म पे अपना राज्य छूटा, जिस धर्म पे भाई भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ, श्री पितृदेव का मरण हुआ। अब उसी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए,
बात बतियाते हैं आप लोग, धर्म को मजाक समझ कर रखा है। ढेर चिल्ला ना, धर्म क्या मजाक? अरे धर्म तो है, लेकिन धर्म के ठेकेदारों से नफरत है। ठेकेदारों से नफरत है, हलफनामा दिया था उससे नफरत है कि राम का अस्तित्व नहीं है, ये धर्म का ठेकेदारी हमको वो है दिया है। ठेकेदार जो भाई देखिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, देखिए मैं तो हमारे जीवन में है, अंदर है, आत्मा में है, हम चिल्लाएंगे नहीं, उससे धर्म के ठेकेदारों को हम लोग दूर भगाएंगे। वो धर्म ठेकेदार कहाँ है? आप लोग राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझ लीजिए। जब धर्म का मिलन होगा, इसका मतलब घालमेल है। आप सत्ता नहीं चला रहे हैं, धर्म के नाम पर जनता को बरगला रहे हैं, उसके खिलाफ हम हैं। बताइए भाई, कह रहे हैं कि ये धर्म के ठेकेदारों सुनिए, राम मंदिर बनवाने वाले धर्म के ठेकेदार हो गए और राम का विरोध करने वाले धर्म के प्रेमी हो गए। शर्म नहीं आती दो मुहा बात करने में? इन लोगों को शर्म नहीं आती जो राम का सबूत मांगते हैं, 16 वकील कोर्ट में खड़ा करते हैं, वो धर्म के जो है कि सच्चे उपासक हो गए, और जो धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्होंने धर्म पर अपना गला कटा दिया, वो धर्म के ठेकेदार को बता रहे हैं। बेशर्म के शर्म नहीं आती इन सबों को। भाई देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहस तो बड़ी गर्मा गर्म चल रही है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है 1 तारीख को पूर्वांचल में कई सीटों पे चुनाव है, उसमें बनारस भी शामिल है, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गर्मा गर्म जो है लोग अपनी बातें रख रहे हैं और किस तरह से नारा लग रहा है। आप देख ही रहे हैं कि जो लोग हैं। लीजिए, नीतीश कुमार ने 4000 पार कर दिया, लीजिए बताइए। कमल निशान मांग रहा हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी। चुप रहा यार, यहाँ मोड़ जय भाजपा, जय भाजपा, विजय भाजपा। बताइए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो 400 पार ये लोग कह रहे हैं, ये भी जुमला साबित होगा जो कहते हैं कि माननीय अमित शाह जी ने बोला था प्रधानमंत्री जी के लिए। और एक बात और, आपके नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा है कि अब की बार 4000 पार। चलिए हम लोग में कहे सॉरी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मुझे लगता है कि ये हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन क्या कह रहा है, सबकी बातें सबके सामने आ जाएंगी। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जनता के अंदर वो ताकत होती है जो सत्ता बदलने की हिम्मत रखती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंडिया न्यूज़ देखते रहिए, तभी आपको जो है पल पल की खबर मिलती रहेगी।